हेलो एनिमल लवर्स, बेनिश फ्रॉम द हीरोज पार्टी के सीजन 2 के एपिसोड 3 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम भी एनिमे से प्यार करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। कहानी की शुरुआत में जो इस्ता है अपने दोस्त एल्बर्ट से मिलती है और उसे देखे जो एल्बर्ट था कह रहा होता तुम कैसे हो, लेकिन जो इस्ता था वो कह रहा होता मैं बहुत ही अच्छा हूँ। लेकिन तुम्हें क्या पता है जो लोजोबो है उसने वैन को भेज दिया है जोल्टैन में जो डीमन लॉर्ड की एयरशिप को ढूंढने के लिए। हमें किसी भी हाल में जो रूती को बचाना होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम जाकर रेड को इन्फॉर्मेशन दे दो जल्दी से जल्दी। ये सुनने के बाद जो एल्बर्ट तो कह रहा होता है लेकिन जो न्यू हीरो है वैन वो कैसा है। तभी जो इस्ता तो उसे बताने लगता है जो सेन थे उसने तो उसको देखा है और चर्च ने भी उसकी जो हीरोशिप है उसे मान लिया है। मुझे नहीं लगता रूती की तरह अच्छा होगा, लेकिन वो अब हीरो बन चुका है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी एल्बर्ट इस्ता से कहता है मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, जो रेड है उसे इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। तभी जो इस्ता से शुक्रिया अदा करती है। दूसरे सीन में रेड के शॉप को देख पाते हैं जहाँ पे वहाँ पे कस्टमर आता है, कहता है मुझे वही चीज़ चाहिए जो मैंने पहले ली थी। तभी जो रेड है उसे कहता है ज़रूर, मैं आपको ज़रूर दूंगा। जो ड्रैगन शूम है वो बहुत ही अच्छा है। तभी जो कस्टमर था कहता है हाँ सही कहा, वो ड्रिंक तुम्हें बहुत ही अच्छी एनर्जी देता है। अभी जो रेड है उसे वो दे देता है, जिसकी वजह से कस्टमर वहाँ से चला जाता है। तभी रेड अपने शॉप को क्लोज करके जो जैकेट से पहन लेता है। जो रीत तो उससे कहता है कि तुम तैयार हो गए रीत, हमें जाना भी है, जोल्टैन में फेस्टिवल है। तभी उसके पास रीत आती है और कहती है मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, और उससे कहती है मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। जो रेड उससे कहता है तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तभी रीत उससे कहती है तुम भी इस कोट में बहुत ही अच्छे लग रहे हो, चलो हम चलते हैं जोल्टैन में। तभी वो सभी लोग देख पाते हैं जोल्टैन के पीपल्स को जो एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को इस फेस्टिवल में। तभी वो मिलता है गॉन से जो पार्टी कर रहा होता है, कह रहा होता है पार्टी के अगले दिन में कोई भी काम नहीं करूँगा, बिल्कुल रेस्ट लूँगा। तभी जो तांता था वो कहता है ये बिल्कुल सही है। ये सुनने के बाद जो रेड था कह रहा होता है जो तांता है वो भी गुड फॉर नथिंग की तरह ग्रो अप हो रहा है। तभी वो कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तांता, मुझे देखो मैं कल भी काम करूँगा। लेकिन जो तांता था कहता है तुम कैसे आदमी हो। तभी वो दिखाता है एक एयरशिप को जहाँ पे जो दो गार्ड थे वो फाइट कर रहे होते विंटर डीमन से, असल में एक कॉस्प्ले होता है। तभी वो बताने लगते हैं, जो रेड है वो बताती है जो ये तो वही फेस्टिवल है ना जहाँ पे जो सेंट और जो नाइट था उसने विंटर डीमन को हरा दिया था। तभी जो तांता तो कहता सही कहा, हम जोल्टैन में पार्टी करते हैं, सॉन्ग करते हैं, डांस करते हैं और जो विंटर डीमन है हम उसे ख़त्म कर देते हैं। तभी जो फिर से गॉन से कहता है मैं कल काम पे नहीं जाऊंगा। तभी जो रेड से रूती कहती है तुम भी ऐसा ही करो। तभी जो ये बात सुनने के बाद जो वो रेड है वो कहता है ठीक है मैं कल ऑफ ले लूँगा काम से। तभी जो सभी लोग वहाँ पे पार्टी करने लगते हैं। दूसरी तरफ वहीं पे रूती और उसका फ्रेंड तीसे आ जाते हैं और कहते हैं हमने भी हमारे काम से छुट्टी ले ली है कल। दूसरी तरफ जो रेड है वो कहता है सुनने के बाद तुम भी एक ग्रो अप हो रहे गुड फॉर नथिंग की तरह। दूसरी तरफ जो ओपेरा है वो बाथटब में नहा रही होती है। तभी उसका फ्रेंड उससे बताता है कि गर्मी सही है ना, लेकिन जो ओपेरा कहता है मैं इस गर्मी में मुझे कुछ नहीं लग रहा। तभी उसका फ्रेंड जो टेम्परेचर उससे बढ़ा देता है जिसकी वजह से और भी गर्मी लगने लगती है। दूसरी तरफ वहीं पे बाथटब में नहाने के लिए रेड और रूती भी आ जाते हैं और रीत भी। तभी जो ओपेरा है वो नहाने के बाद निकलती है और कहती है जो नहाने के बाद सबसे अच्छा चीज़ ड्रिंक पीना ही है। तभी उसके पास जो हमारा प्रोटैगनिस्ट रेड आता है, कहता है तुम लोग सही तो हो ना। दूसरी तरफ उन लोगों को बाहर से दोनों आदमी की फाइट सुनाई देती है, जिसकी वजह से जो रेड है वो बाहर जाता देख पाता है दो आदमी लड़ रहे होते हैं, उनमें से एक बच्चा और एक बड़ा आदमी होता है। जो बड़ा आदमी था उससे यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी जो लड़का था वो कह रहा होता है इसने जो लाइन है वो तोड़ दिया है, लेकिन जो बच्चा था गुस्से में आ जाता है। इस वजह से वो एक बोतल से जो बड़ा आदमी था उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका दोस्त बोतल को रोक लेता है और जो लड़का था उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है इसने अपनी पावर को अभी अभी अवेकन किया, इसकी वजह से अपने पावर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखा है। तभी उससे माफ़ी मांगने लगता है। जो बच्चा तो उससे भी कहता है तुम भी माफ़ी मांगो। तभी जो बच्चा तो कहता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती है। फिर जो बड़ा आदमी था उन दोनों को माफ़ कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आ जाता है एक रेस्टोरेंट में। तभी उन दोनों के पास सभी के पास जो इरंडाला है वो आती है, कहती है मैं यहाँ पे हूँ। तभी जो इरंडाला है उनसे मिलती है, कहती है जो जोल्टैन के फेस्टिवल है बहुत ही अच्छा, देखो मैंने कितना सारे शॉपिंग किया है। तभी जो इरंडाला और अपने प्रोटैगनिस्ट तो सभी मिलकर खाना खाने चले जाते हैं। तभी जो ओपेरा था
जो खाना दे रहा था वो रीत से कहती है ये वही है ना, ये तो जोल्टन से नहीं है ये एल्फ, मुझे पता चल गया। ये सुनने के बाद जो रेड था कहते हैं पता चल गया। तभी बताने लगता है जो किरामीन के एल्फ है वो हाई एल्फ में सबसे स्पेशल है, लेकिन क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, तो एक हाई एल्फ है ना। तभी एरंडेला उन लोगों की बात सुन लेते और कहते तुम्हें क्या लगता है मैं किरामीन की एल्फ हूँ तो मैं हाई एल्फ हूँ, तो मुझसे ऐसा मत करो, तुम मुझसे आराम से बात कर सकते हो, मैं तुम लोगों की तरह ही हूँ। तभी जो रुति है वो कहती है जो एरंडेला है वो मेरी फ्रेंड है। तभी जो ओपेरा है उन सभी से ऑर्डर लेती है। तभी जो रेड था अपना ऑर्डर दे देता है। रुति तो बहुत सारा ऑर्डर देती है, जिस वजह से जो रेड से पूछा तुम इतना खा सकती हो। तभी जो रीत है वो कहती है हाँ मैं खा सकती हूँ। तभी दूसरी तरफ सभी लोग अपना ऑर्डर दे देते। तभी जो ओपेरा है सभी के लिए खाना लेके आ जाती है। आखिर में जो ओपेरा है उन सभी के लिए एक स्पेशल डिश लाती है जो एक्सपेंसिव होता है, जिसे देख के जो रेड तो कह रहा होता है लेकिन हमने तो ऑर्डर नहीं दिया तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। लेकिन जो ओपेरा है वो कहता है तुम्हारी जो सिस्टर है रुति उसने ऑर्डर दिया है। तभी जो रुति है वो कहती है मैं अभी के अभी एक बी रैंक एडवेंचरर बन चुकी हो, तुम्हें क्या पता है मैंने तो अपना जो सैलरी है वो भी मिल चुका है मुझे, इसीलिए तुम इस बात की तरफ से ज़्यादा सोचो मत, इस सब का खाना बिल मैं पे करूँगा। लेकिन जो रेड है वो कहता है क्या मैं अपनी सिस्टर से पे कर सकता हूँ मेरे खाने के लिए। लेकिन जो रुति है वो कहती है मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मैं जैसे चाहूँ मेरी लाइफ ऐसे जी सकती हूँ, तो ये मेरी तरफ से एक ट्रीट है। अभी वो सभी लोग एक खाना खाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके इमोजी से छोटा सा एक कमेंट कर दो, और ऐसे ही बहुत सारे एनिमे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। अभी वो सभी लोग अपना खाना खाने के बाद एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं जोल्टन फेस्टिवल में, जहाँ पे सभी लोग घूम रहे होते हैं। तभी वो मिलता है गॉडविन से, जिसे देख के जो गॉडविन था वो भागने लगता है लेकिन वो रुक जाता है। तभी रेड उनसे कहता है सभी से जो गॉडविन है वो जुक्स के लिए जो जोल्टन का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है, क्योंकि उनको ट्रेड में बहुत ही सारा प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए जो गॉडविन है वो अभी से संभालेगा। तभी जो गॉडविन है उनसे माफ़ी मांगता कहता है मैं अपना ड्यूटी है पूरी अच्छे तरीके से करूँगा। तभी जो गॉडविन है उसे चला जाता है। दूसरी तरफ वो सभी लोग जो फेस्टिवल था उसे देखने लगते। फेस्टिवल में जो कॉस्प्ले कर रहे थे जो नाइट था वो रुति को देख तरह से खुश होता है, लेकिन तभी उसके बीच में जो रेड है वो आ जाते। इसे देख के जो वो नाइट था वो कहता जल्दी से हटो। तभी जो रुति था वो कहता है मैं क्या मैं इसे जानता हूँ। लेकिन जो तीसरा था कहने लगता है जो जोल्टन में तुम आए थे तुमने तब इसी नाइट को फेंक दिया था। लेकिन जो रुति है कहती है मैं नहीं जानती। तभी जो नाइट तो कह रहा होता है मेरा नाम ओतो है। लेकिन तभी जो विंटर डीमन था उसे बेहोश कर देता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ आ जाता है, जिसे देख के कहता है तुम दादान हो ना। तभी जो रेड से जो दादान मिलता है कहता है जो एरंडेला था कहता है तुम तो बहुत दिनों के बाद मिल रही हो। तभी वो उसके हाथ को देखता है जहाँ पे बहुत ही चोट आई थी। क्या जो दादान था वो कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो दादान था वो कहता है मैं जोल्टन में कुछ दिन तक रहूँगा, उससे पहले मैं अपना जो कॉस्प्ले उसे पूरा कर देता हूँ। तभी जो दादान था अपना कॉस्प्ले करने के लिए चला जाता है। जो कॉस्प्ले वो ख़त्म होता है। कॉस्प्ले ख़त्म होने के बाद जो डांस पार्टी है वो शुरू होता है, जहाँ पे जो रेड है वो रीत के साथ डांस करने लगता है और बहुत ही एक शानदार डांस करता है। दूसरी तरफ जो तीसरे था उन लोगों की बातें सुनते, जहाँ पे कहा जाता है डीमन लॉर्ड की जो शिप है उससे देखा गया है। तभी तीसरे वहाँ से चली जाती है। जो रुति है वो रेड और रीत की जो डांस देखने लगती है एक कोने से। तभी जो रेड है वो देखता है। तभी वो रुति के पास जाता है, कहता है क्या तुम दुखी हो। लेकिन जो रुति कहता है नहीं मैंने तो आज बहुत सारा फन किया तुम लोगों के साथ। तभी जो रेड है उससे कहता है तुम इतनी भी दुखी मत रहो, चलो मेरे साथ डांस करो। तभी वो रुति को लेकर डांस करने चला जाता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो एस्तर था वो लोजोबो से मिलने आ जाता है। तभी जो लोजोबो था उससे पूछता है जो वान है तुम्हारे आँखों में क्या है। तभी जो एस्तर उसे बताता है वो तो बहुत ही अच्छा हीरो है। तभी जो एस्तर था जो लोजोबो से बताने लगता है क्या तुम्हें जो वैन है उसे जोल्टन में भेजना चाहिए, अगर वहाँ पे डीमन लॉर्ड की एयरशिप होगी भी तो वैन है किसी काम की नहीं होगी, वहाँ पे कोई इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, तो जो वैन है इसके लिए बस टाइम वेस्ट है। लेकिन जो लोजोबो था उससे कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो वैन के लिए जोल्टन जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना है और मैंने तो मेरे कुछ आदमियों को भेजा भी है इसलिए। तभी जो एस्तर था उससे जो लोजोबो था फिर से कहता है मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, जो वैन है उसे एक बहुत ही अच्छे हीरो बनाने के लिए, तो उसकी पूरी तरीके से मदद करना। दूसरे सीन में हमारे प्रोटैगनिस्ट के घर को देख पा रहा था, जहाँ पे रेड जो रीत था उससे कह रहा हुआ था आज का फेस्टिवल बहुत ही अच्छा था, सही कहा ना। जो
रीत थी वो कह रही था बहुत ही अच्छा था, तभी रीत उसे किस कर लेती है, कहते मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ वो रेड था और रीत के लिए एक गिफ्ट लाता है जिसमें एक नेकलेस होता है। उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए रिंग तो नहीं ला पाया लेकिन ये नेकलेस लाया हूँ जिसमें ब्लू सैफायर है। इसे देख के जो रीत थी बहुत ही खुश हुई थी और कहती है तुमने मेरे लिए लाया तो फिर मुझे तुम पहना दो, तभी वो उसे पहना देती है। अभी जो रीत थी वो कह रही होती है बहुत ही अच्छा है और उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरे से इतना प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत ही अच्छा प्यार करता हूँ और इस प्यार के लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना। तभी उसे किस करते और कहती है आज तुम और मैं एक साथ। तभी वो दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, तभी ये देख पाते हैं दो आदमियों को, जो कह रहा होता है यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड के शेप पे हमें अभी तक नहीं मिला है। तभी उन दोनों के पास जो तीसरे वो आ जाती है और कहती है तुम लोग अब बच नहीं सकते। तभी वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन जो तीसरे है अपने स्पाइडर से एक बैरियर क्रिएट कर जिसकी वजह से भाग नहीं पाते, लेकिन अचानक से जो बैरियर था वो टूट जाता है जिसकी वजह से वो दोनों भाग जाते हैं और तीसरे के ऊपर एक तीसरा आदमी हमला कर देता है, जिसे देख के जो तीसरे कह रहा होता है क्या तुम वही हो। लेकिन जैसे ही वो हमला करता है जो तीसरे उस हमले से बचता है तभी वो देख पाता है उसके सामने कोई भी नहीं है, जो आदमी तो भाग चुका था। है अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।